तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और सब मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, कोरोना पैंडेमिक तो निकल गया, इसने पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई और बहुत ज़्यादा लाखों लोगों की मौत हुई इससे। लेकिन एक ऐसा पैंडेमिक भी आ रहा है धीरे धीरे, जो हमें पता नहीं है, लेकिन वो ऐसा पैंडेमिक आ रहा है जिससे जो गेहूँ है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और यहाँ पर करोड़ों लोग भूखमरी से मारे जाएंगे। और ये जो पेंडेमिक है वो है प्लांट पेंडेमिक, यानी कि पेड़ पौधे में जो महामारी फैल रही है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। और अगर यहाँ पर ऐसा होता है और पूरी दुनिया के जो प्लांट है उस पर ये प्लांट पेंडेमिक फैल जाता है तो यकीन मानिए यहाँ पर करोड़ों लोगों की मौत हुई। और इतना ही नहीं, भारत गेहूं का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और भारत में बहुत ज़्यादा गेहूं होता है, तो इससे भारत का जो गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो चलिए आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई ये प्लांट पेंडेमिक क्या है और ये क्यों कितना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इस वीडियो का जो स्पॉन्सर है वो है इन्फोमैग्नेट यूट्यूब चैनल, जो यही है। इसको आप सब्सक्राइब कर लो, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई कूपन कोड नहीं लगेगा और 1 मिनट में सब्सक्राइब हो जाएगा, 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो आपने पेंडेमिक यानी कि महामारी का नाम तो सुना ही होगा। पेंडेमिक का मतलब होता है कि एक बीमारी तेजी के साथ लोगों में फैलती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार देती है। कोरोना वायरस के बारे में तो आपको पता ही होगा कि ये भी एक पेंडेमिक है और कोरोना वायरस से भारत में लाखों लोगों की मौत हो गई थी और तब से ही पेंडेमिक शब्द काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। अब देखा जाए तो ये बीमारी चाइना में शुरू हुई थी और चाइना से ही पूरी दुनिया में फैल गई और पूरी दुनिया को तबाही पर लाकर खड़ा कर दिया। चलो, ये तो बीमारी तो किसी भी तरह से निपट गई, लेकिन अब यहाँ पर एक ऐसा पेंडेमिक आ रहा है जिससे सैकड़ों करोड़ों लोग भूख से मर सकते हैं। लोगों के पास कुछ भी खाने को नहीं होगा और बिना किसी खाने की चीज़ से लोग मर जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ प्लांट पेंडेमिक की, जो तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और फसलों को तबाह करता जा रहा है। और अगर सारी फसलें तबाह हो जाएगी तो सैकड़ों करोड़ों लोग भूख से मारे जाएंगे और इसका असर भारत पर भी काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला है। आप देख सकते हैं कि न्यू फूड का आर्टिकल है, प्लांट पेंडेमिक कुड थ्रेटन ग्लोबल व्हीट क्रॉप, साइंटिस्ट क्लेम। यानी कि साइंटिस्ट ने यहाँ पर यह दावा किया है कि भाई जो प्लांट पेंडेमिक है उससे ग्लोबल व्हीट क्रॉप पूरी तरह से तबाह हो सकती है। 12 अप्रैल का यह आर्टिकल है। और इसी तरह से यहाँ पर जो कृषि जागरण है, जो खेती से संबंधित न्यूज़ देती रहती है, उसने भी बताया कि स्टडी वार्न ऑफ प्लांट पेंडेमिक्स पोटेंशियल टू लीव बिलियंस हंगरी। यानी कि स्टडी ने यहाँ पर यह बताया कि प्लांट पेंडेमिक्स से यहाँ पर बिलियंस हंगरी हो सकते हैं, भूख से मर सकते हैं। 13 अप्रैल का ये आर्टिकल है। तो आप देख सकते हैं कि प्लांट पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ पीपल भूखे रह जाएंगे और ये चीज़ गेहूं में सबसे ज़्यादा पाई जा रही है और दुनिया में मक्के के बाद गेहूं ही सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाला अनाज है। तो इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पड़ने वाला है और भारत भी गेहूं का एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है। तो ऐसे में ये भी समझा जा रहा है कि इससे भारत का गेहूं प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो भारत की 140 करोड़ की आबादी पर संकट आ जाएगा। हम तो सिर्फ यही से सोच रहे थे कि पेंडेमिक सिर्फ इंसानों में होता है और इससे इंसान बीमार होकर मर जाते हैं, लेकिन पेंडेमिक सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि प्लांट में भी हो सकता है और अभी जो पेंडेमिक हो रहा है वो इसी चीज़ का सबूत है। लेकिन सवाल ये आता है कि प्लांट पेंडेमिक क्या चीज़ है। तो देखिए, जिस तरह से इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। नॉर्मली किसी बीमारी का पेंडेमिक इंसानों पर जिस तरह से बीमार बना देता है, इम्यूनिटी सिस्टम खराब कर देता है और इससे मौत हो जाती है, ठीक इसी तरह से प्लांट पेंडेमिक काम करता है और ये पौधों को स्ट्राइक करता है और उसे तबाह कर देता है। और इसके पीछे फंगी का सबसे बड़ा हाथ है और ये पेड़ पौधों में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पेड़ पौधों को ख़राब करता है और फंगी की बीमारी होने से पेड़ पौधे खराब हो जाते हैं। और जिस तरह से कोरोना वायरस फैलता है और अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालता है और अपने आप को म्यूटेट करता है, ठीक इसी तरह से प्लांट डिसीज पौधे पर भी हमला करता है और बहुत ही तेज़ी के साथ फैल जाता है। ये हवा से फैल जाता है, पौधों के अंश हवा से उड़कर बड़े बड़े हिस्सों में फैल जाते हैं और इसके अलावा बारिश से ये फैलता है और मिट्टी से भी ये फैलता है। लेकिन जिस तरह से ग्लोबल ट्रेड बढ़ रही है और दुनिया के एक हिस्से से सामान दूसरे हिस्सों में जा रहा है, तो ठीक इसी तरह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए भी ये फंगी डिसीज़ फैल जाता है। और जिस तरह से मौसम बिगड़ रहा है और बड़े बड़े तूफान और स्टॉर्म आ रहे हैं, तो ये चीज़ ये प्लांट पेंडेमिक को बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैला देती है। और अभी एक रिसेंटली स्टडी में ये बात सामने निकल कर आई है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फसल यानी कि गेहूं में ब्लास्ट डिजीज पेंडेमिक हो गया है। आपको तो पता ही है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं इंपॉर्टेंट है, इससे ब्रेड, पास्ता और रोटियां बनती है और दुनिया के हर हिस्से में गेहूं खाया जाता है। यानी कि गेहूं का आटा, मैदा, सूजी या फिर पूरा का पूरा गेहूं, ये सब खाया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो ब्लास्ट डिसीज़ है वो मैग्नापोर्थे ओरिजाई पैथोटाइप ट्रिटिकम नाम के वायरस से फैलता है। यानी कि ये एक ऐसा फंगस डिसीज़ है जो सीधा गेहूं के पौधों पर असर डालता है और पूरे
प्रोडक्शन को ही ख़त्म कर देता है। इससे पूरी की पूरी फसलें ही तबाह हो जाती है और चाहे आपने कितने भी बड़े खेत में गेहूं की फसल लगाई हो, वो सारी की सारी फसल तबाह हो जाएगी। और इसकी जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो 1985 में ब्राज़ील से हुई थी और ये पूरे ब्राज़ील में फैल गया और खड़ी की खड़ी फसलें तबाह हो गई थी। और ये सिर्फ ब्राज़ील तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये आसपास के देशों जैसे कि बोलीविया, पराग्वे और अर्जेंटीना जैसे देशों में भी फैल गया और वहाँ भी फसलें तबाह कर दी। हालांकि देखा जाए तो ये सबसे पहले ब्राज़ील में 1985 में पाया गया था, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारण ये वायरस ज़ाम्बिया और बांग्लादेश में फैल गया और 2016 में बांग्लादेश में ही इस फंगस पेंडेमिक के जरिए 51% यील्ड यानी कि प्रोडक्शन ही खत्म हो गया गेहूं का। यानी बांग्लादेश जितना गेहूं का प्रोडक्शन करता था, इस वायरस के आने के बाद बांग्लादेश का प्रोडक्शन आधा हो गया। और बांग्लादेश की भारत के साथ काफ़ी लंबी सीमा लगती है और जब ये दुनिया के दूसरे हिस्से यानी कि ब्राज़ील से बांग्लादेश आ सकता है, तो क्या ये वायरस भारत भी नहीं आ सकता? बिल्कुल आसानी से आ सकता है। और अगर प्लांट पेंडेमिक भारत में फैल गया तो यकीन मानिए भारत को तबाही से कोई नहीं बचा पाएगा और ये बहुत ही तेज़ी के साथ फैलता है और फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। और दुनिया के टॉप 10 गेहूं पैदा करने वाले 3 देश बांग्लादेश के आसपास ही आते हैं, जिसमें भारत, चाइना दुनिया के सबसे बड़े गेहूं का प्रोडक्शन करने वाले देश है, तो वहीं पाकिस्तान का नंबर 7वां है। और चाइना, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, इन चारों देशों में दुनिया की 40% से भी ज़्यादा आबादी रहती है। तो अगर ये सब एरिया में फैल गया तो तब तबाही आनी निश्चित ही है और फिर इस तबाही को नहीं रोका जा सकेगा। आप देख सकते हैं कि जो ब्लास्ट डिसीज़ है वो गेहूं पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। शुरू शुरू में तो ये हेल्दी रहेगा, लेकिन जब इसमें ब्लास्ट डिसीज़ आ जाएगा तो ये सूखा कर देगा ये, यानी कि थोड़ा सा हरा रहेगा, लेकिन जब इस पर आ जाएगी ना तो ये सूखा हो जाएगा, पीला पीला हो जाएगा। डेवलप दाना होता ही नहीं है क्योंकि पहले ही सूख जाती है इसकी बालियाँ, फिर कंप्लीट इन्फेक्शन होने के बाद ये पूरा का पूरा पीला हो जाता है और इसमें कोई दाना बनता ही नहीं है। और ये रहा रियल लाइफ सिनेरियो में, आप देख सकते हैं कि हरे हरे दाने जो है ना पीले हो जाते हैं और इसमें कोई दाना डेवलप होता ही नहीं है क्योंकि हरे हरे में तो कोई दाना बनेगा ही नहीं। जब दाना बनेगा तो तब इसको गर्मी होनी चाहिए और नेचुरली ये बन जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो सी सेक्शन है, बी और ए तीनों में ही यहाँ पर इस सब चीज़ों को दिखाया गया है किस तरह से यहाँ पर जो फंगस डिसीज़ है, जो ब्लास्ट डिसीज़ है, वो सब इन गेहूँ में फैल रहा है। और ये खड़ी की खड़ी फसलों में भी हो गया है क्योंकि देख सकते हैं आपके ये ताज़ी फसल है, कोई सूखी फसल नहीं है, लेकिन इसमें भी आपको ये पीले पीले जो दाने दिखाई दे रहे हैं वो सब फंगस डिसीज़ के कारण है, ब्लास्ट डिसीज़ के कारण है और इससे यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये पूरा प्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है क्योंकि डेवलप नहीं हो पाता ना दाना अंदर का। गेहूँ पूरा तरह से डेवलप नहीं हो पाता, लेकिन डेवलप होने से पहले इस पर अगर फंगस डिसीज़ आ जाए तो वो पूरा की पूरी फसल जो है तबाह हो जाती है, प्रोडक्शन होता ही नहीं है और ये पूरी फसल ही यहाँ पर जो ब्लास्ट डिसीज़ है उससे तबाह हो गई। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई प्रोडक्शन होगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा क्योंकि जो दाना होगा ना गेहूं का वो पूरी तरह से इसमें डेवलप हुआ मिलेगा ही नहीं। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या हम इसे रोक सकते हैं या नहीं। तो देखिए, कोविड-19 हमारे लिए काफ़ी बड़ा उदाहरण है। जब हमने कोविड के मरीजों को ट्रैक किया, ये देखा कि उसमें कोरोना वायरस का कौन सा म्यूटेशन है और उसके हिसाब से हमने प्लान बनाया। ठीक यही तरीका पौधों को बचाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जीनोम सर्विलांस के जरिए हम इसके अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ख़ास करके उन देशों में तो ज़रूर किया जाना चाहिए जिन देशों की जो सीमा है उस देश से लगती है जहाँ पर ये ब्लास्ट फंगस आया हुआ है। जैसे कि बांग्लादेश में आया हुआ है तो भारत को बांग्लादेश से लगते एरिया में इसकी जीनोम सर्विलांस करानी चाहिए और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करनी चाहिए कि इसमें फैलने में कौन सा वातावरण जिम्मेदार है, कितने तापमान पर यह फैलता है और किस तरह से ये म्यूटेट करता है। अगर हम इन सब चीज़ों की स्टडी करेंगे तो इनको हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और इसके लिए पहले से ही हम तैयार हो जाएंगे और इसको फैलने से रोकने की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या इससे पहले भी कोई ऐसा पेंडेमिक आया है जिससे फसलें बर्बाद हो गई हो? जी हाँ, बिल्कुल आया है और इससे पूरे के पूरे केले के खेत तबाह कर दिए हैं। उसका नाम था पनामा डिसीज़, जो पनामा नाम के देश से शुरू हुआ था और 1950 के दशक में ये पूरे सेंट्रल और साउथ अमेरिका तक फैल गया और सारी की सारी खड़ी फसल तबाह कर दी केले की। लैटिन अमेरिका में केला बहुत ही ज़्यादा पैदा होता है और खाया भी बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन पनामा डिसीज़ के फैलने से केले की खड़ी की फसलें थी वो तबाह हो गई और फिर पनामा डिसीज़ पर स्टडी की गई कि ये किस तरह से फैलता है और अपने आप को किस तरह से म्यूटेट करता है और फिर पनामा डिसीज़ को रोकने के लिए केले की नई किस्म कैवेंडिश को इंट्रोड्यूस किया गया, जिस पर पनामा डिसीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और ये आसानी से ग्रो होती भी थी। हालांकि बाद में पनामा डिसीज़ ने अपने आप को थोड़ा बहुत म्यूटेट कर लिया, जिससे इसने थोड़ी बहुत फसलों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसका असर काफ़ी कम देखने को ही मिला था हमें। तो अब गेहूं में भी इस तरह का कुछ ऐसी डिसीज़ देखने को मिल रही है जो गेहूं को बर्बाद कर रही है और इस चीज़ को देखते हुए पूरी दुनिया को इसके बारे में ज़रूर चिंता करनी चाहिए। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।